Hi, I'm Afin Khan. I'm Sarah Afin Khan, and you're watching us on Filmy Mantra. Mantra. तो लाइकेबिलिटी आपकी तरफ से पहले शुरू हुई तो क्या प्रपोज भी आपने पहले कर दिया? नहीं नहीं Likeability? You didn't. For तो you? टीबी हो गया था इसको बिकॉज क्या हुआ पहला मिसकैरेज हुआ और आपको मालूम है इंडियन फैमिलीज में क्या है बच्चे कब लेके आ रहे हो एक जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं पहले शादी के पीछे होता है, शादी हो गई तो फिर बच्चे के पीछे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो व्हाई कौन राइट देता है कि आप इतना पर्सनल घुसो किसके लाइफ में. अच्छा बच्चे नहीं हुए. थोड़ी अक्ल तो होनी चाहिए कि वो इसलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को घर की वैल्यूज सिखाओ. What people मैं can. खुद इंग्लिश फेल हूँ मैथमेटिक्स फेल हूँ आई हैव नेवर पास्ड. मेरी हैंडराइटिंग देखोगे आप रोने लगोगे. पर अगर आप ये सोच के जाओगे कि बिग बॉस जाऊंगी तो ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं होगा. देन यू कम आउट एंड देन यू विल थिंक व्हाट्स हैपेंड. फॉर एग्जांपल किसने बोला वो साड़ी अच्छी पहनी है तो आप थैंक यू बोलोगे ना नॉर्मल केसेस में. हाँ वो मैं ना वो गांव को पूरा वो गोद लिया था तो उन लोग की वहाँ की लड़कियों ने और बच्चों ने साड़ी बनाई. सो पूरी कंट्री उसके बारे में बात कर रही है एब्सोल्युटली कितनी लंबी लंबी फेंकती है. उसके पीछे भी इतना बड़ा ड्रामा है. बट आई फाइंड अ वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज एक इंसान इतना फेंक सकता है. इट इज अमेजिंग. आई एम लाइक थिंकिंग वाओ आई फॉरगिव. तेरी आई फॉरगिव. झूठ देयर. बट कॉल होता ही नहीं है. क्या- मैं क्या मत- मैसेज पे मैसेज पे मैसेज. Money minded. I think both. But I've been money minded since I was in my mom's stomach. She's like choking. क्या है एक साथ बैठ के बोल भी रहे हैं. ना बोला है. He is a mind हाँ, coach. ये mind- I am an actor and I am a woman's coach because patience level कम हो गया है लोगों का. कौन है? And now मुश्किल people है, have हाँ. become too sensitive also. हाँ, How dare कुछ you भी- say this to me? How तुम्हारी dare you औकात not? क्या है? क्या है ये? मैं अगर आप बोलना मैरिड है तो हमेशा अपने स्पाउस को तंग कीजिए बिकॉज वो आपको हाँ तो जब अगर आप शादीशुदा हो आप अपनी बीवी को दिखाओ कि आप परेशान हो लेकिन अंदर से आप बहुत खुश हो. हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है सारा खान एंड साथ ही साथ अरफीन खान। सबसे पहले तो वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू अनुराधा. थैंक यू. वेल, बिग बॉस 18 के प्रीमियर पर हमने आपको देखा था, आप लोगों का इंट्रोडक्शन देखा था एज अ माइंड कोच। और तब से ही कहीं ना कहीं वो सवाल हर आम आदमी के जहन में था कि माइंड कोच होते क्या हैं। ज़रूर आप दोनों से ही सीधा सीधा जानना चाहूँगी क्योंकि शो में कई बार आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि माइंड कोच जो होते हैं वो मेंटल हीलिंग करते हैं, करियर गाइडेंस करते हैं। लेकिन कुछ अगर आप लोग बताना चाहें कि ये कैसे इस प्रोफेशन में अगर किसी को परस्यू करना हो तो क्या बेस हो सकता सबसे पहले तो आई डिडंट कम एज अ माइंड कोच. वो मुझे टैग किया गया साथ में. ही इज अ माइंड हाँ, कोच. ये mind- आई एम एन एक्टर एंड आई एम अ वुमेन्स कोच जो मैं उनको सेल्फ लव एंड कम्बैटिंग स्ट्रेस थ्रू आर्ट वो सिखाती हूँ. ये मैं कहाँ से बीच में आ गई आई डोंट नो. एंड एवरीबडी लाइक माइंड कोच यू आर गेटिंग ऑल हाइपर एंड ऑल. बट फर्स्टली हाइपर एंड शोइंग योर इमोशंस इज अ पार्ट ऑफ द कोचिंग. सो माइंड कोचेस का ये नहीं है कि इमोशंस ना दिखाओ. दूसरा मैं कब से माइंड हाँ कोच. बॉटम लाइन ये माइंड कोच है ही नहीं. सो या मतलब आई डोंट नो उसको क्यों माइंड कोच बनाया लेकिन नहीं लेकिन है. आप दोनों को साथ में ये टैग किया हाँ गया जी. था। जी मेरा तो है लेकिन इनका नहीं है. ये तो एक्टर है. कितनी टीवी शो. no but I did it's like women's coaching but that is completely different to mind coaching. That's It's- more like yeah philanthropy work. yeah so तो you सर, explain. आप ही बताइए कि कैसे मतलब इस जी प्रोफेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस में सब लोग पूछ रहे हैं करता क्या है. हाँ। सलमान खान ने भी बोला था करता क्या. मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि मुझे यही चाहता था कि अभी भी एक साल गुजर गया लोग अभी भी पूछ रहे हैं ये करता क्या है विच इज़ वेरी गुड राइट क्यूरोसिटी. लेकिन मैं आपको बताता हूँ नंबर वन मैं करियर गाइडेंस नहीं करता हूँ ना मैं मेंटल एडवाइस देता हूँ क्योंकि मुझे क्या मालूम है. आई डोंट नो. इनफैक्ट कोई भी कोच आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकते. हम क्या करते हैं कि आपकी जो बॉडी का जो सिस्टम है आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपकी जो पर्सपेक्टिव है नज़रिया दुनिया को देखने का अगर मैं उसको थोड़ा ट्वीक करूं आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी. फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हो सबसे पहले आपकी सोच क्या होती है. मेजॉरिटी लोग अपन फ़ोन उठाएंगे देखेंगे फिर सोचेंगे बिल भरना है ये करना है वो करना है. इट्स वेरी नेगेटिव राइट नॉट सो प्रोडक्टिव. अगर मैं एक दिन आपके घर में आता हूँ और आपको नहीं मालूम मैं आपकी आंखें खोल के आपकी आंखों में ड्रॉप्स डालता हूँ. वो ड्रॉप्स का मतलब है कि आपकी आंखों के थ्रू आपको दिखेगा ताकत या इंस्पिरेशन या जोश या जुनून राइट. और आप आंखें खोलते हो आपका पूरा नज़रिया दुनिया का बदल जाएगा लाइक दैट.
आप ना बिल देखो, आप जो जंप आउट ऑफ बेड, आप बोलेंगे मुझे कुछ करना है, I have to do this, I have to do that, I have to do that. तो जो कामयाब लोग हैं वो लोग एडवाइस नहीं लेते हैं, उनको क्या पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. लेकिन अगर आप किसी का नज़रिया बदलोगे, दुनिया तो सेम है, यहाँ अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, उनका फ़र्क क्या है? इट्स नॉट मनी, इसका नज़रिया है. मैं लंदन से इंडिया आया हूँ, लोग मुझे बोल रहे तुम पागल आदमी हो, पूरा दुनिया इंडिया से लंदन जाता है, तुम इंडिया को. मैंने बोला लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 1.2 बिलियन पीपल, कंट्री डेवलपिंग है. मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट. और सब ने मुझे बोला तुम पागल इंसान हो, लेकिन मेरा नज़रिया ये था कि व्हाट अ ग्रेट कंट्री, मेरा कंट्री, और यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ, और मैं बिग बॉस में भी पहुँच गया. मैंने यश राज की मूवी भी की हुई है. आई डोंट नो इफ यू नो दैट और नॉट. मेरे ब्रदर की दुल्हन आपने देखी होगी शायद. आई एम कटरीनाज ब्रदर इन दैट. हाउ डिड आई, मैं बोला नज़रिया की बात है. तो माइंड कोच जो करता है, लोगों का नज़रिया बदलता है. कैसे, वो तो नहीं बताऊँगा आपको, वो मेरा सीक्रेट रेसिपी है. Like that's why they have trials in the courtroom. That's why they're not. अभी आपने जो बिग बॉस की बात की है, तो आप देखो बिग बॉस का जो भी डिसीजन होता है किसके पर्सपेक्टिव से होता है? द मेकर्स एंड सलमान खान. You see, it's their perspective. Even though sometimes we feel कि okay, 1 second, अभी जो recently सब बोल रहे हैं कि अशनूर ने खाली वीडियो बोला दिखाने के लिए, and Salman told her off that you're insulting Big Boss. And you're But looking very arrogant for me. Yes, whereas Zishan and Amal keep talking about Big Boss rudely, nobody says that, but it is his perspective. So there's audience perspective as well. It's very easy to set narrative. Okay, Big Boss can set narratives for anybody. जब फर्स्ट एपिसोड में कोनिका के बेटे को लाया गया, जब कोनिका पे ये हुआ था, तो वो लोग ने एक सिंपैथी नैरेटिव सेट किया था कोनिका के लिए. But it didn't last long because obviously Kunika continued to be very aggressive herself. Now, in any scenario, if you do something, there's not right or wrong. I can see it in another perspective. You can see it in another perspective. The cameraman can see it in another perspective. So, which perspective are you seeing is the world you're making for yourself? Simple as that. Like some people tell me, oh, you acted crazy and you were loud and this, that. And some people told me, Sarah, we loved you so much. We were voting for you. We were standing for you because you stood for yourself. You made it so clear. You were so clear. It's perspective. कोई बोलेगा कि ये इतनी खूबसूरत है, कोई बोलेगा ये इतनी बदसूरत है. Who's right? Agree. कोई बोलेगा इंडिया is a land of opportunity. कोई बोलेगा इंडिया is chaos. Who's right? But if that perspective pushes you forward and he helps that perspective to change to push you forward, हम किसी का perspective इतना खराब होता है चीज़ों के बारे में, वो आपको उसके आगे दिखाई नहीं देता, आपको opportunities नहीं दिखाई देते, आप उधर ही stuck होते हो और you go down. So that's when he comes, tweaks it, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. bashes your mind. सलमान खान ने मेरे से पूछा था तुम करते क्या. मैंने उसको हिंदी में, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, राइट. तो मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इमेजिन करो आप एक केव में जा रहे हो, और जितना ज़्यादा अंदर जाओगे इतना ज़्यादा डार्क हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, और जब आपको कुछ दिखेगा नहीं, यू विल पैनिक. तो व्हाट यू हैव टू डू, इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट टर्न अराउंड, एंड व्हेन यू टर्न अराउंड यू विल सी द लाइट. अगर आप वहीं जा रहे हो, एक ही जगह जा रहे हो, और आप सोचे मेरी कोई आता है मुझे बोलता है कि ओ यू नो व्हाट, आई कांट लूज वेट, राइट, फॉर एग्जाम्पल, वही कर रहे डेली, तो वेट आसमान से आएगा. आजकल लोग बोल रहे हैं कि पूरी कायनात एक साथ आके आपको देगी, कुछ नहीं देने वाली है. थैंक यू वेरी मच. अगर देती तो मैं 6 पैक के लिए 1 साल से इमेजिन कर रहा हूँ, वो नहीं आया अभी तक. तो मैं बोल रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव की बात है. एंड मैंने कितने टॉप लोगों के साथ काम किया, राइट. लॉट ऑफ देम आई कैन नॉट इवन मेंशन देयर नेम, सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द वर्ल्ड. वो मेरे पास क्यों आते हैं? एडवाइस के लिए? एब्सोल्युटली नॉट. नजरिया. आप शादी को देख लो, बिगिनिंग में रोमांस होता है, लोग ट्रीज के पीछे भाग रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और 2-3 साल के बाद वो इंसान किसी और को कंप्लीटली डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं. इंसान बदले ना. We didn't run behind trees. She ran, वो मेरे पीछे ट्री. Anyway, we'll come back to that, right? तो इंसान बदले नहीं, को लोग कभी नहीं बदलते. People never change. What changes is the way you look at people. और आप देखो इंडिया में भी, राइट, there's lots of Hindu, Muslim, this is going on.
But India is the safest country in the world for Muslims. The safest in the world. लेकिन जैसे दिखाते हैं मेरे घर में लंदन में मुझे मैसेज आई ओके मैंने बोला ब्रिलियंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस नज़रिया तो आप इमेजिन करो कि इंडिया में मेरा गोल क्या है कि मैं पूरे इंडिया का जो यूथ है ना उनका खाली थोड़ा सा नज़रिया 1% बदलूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है मुझे अपनी फैमिली की कुछ है टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री not go on TikTok and go and all that stuff because that's doing nothing because this is the land of opportunity. This is the greatest place in the world right Yeah. now. Yeah. जो लंदन या अमेरिका या यूरोप जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है. I'm telling you, especially this is the place. तो मेरा ये काम है. आपने जैसे कि कहा कि कई सारे बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट्स है, नाम जुड़े हुए हैं. जब बिग बॉस में एंट्री की बात आई थी उस टाइम पे ऋतिक रोशन का जो एक वीडियो है आप लोगों के एसोसिएशन Yes. का उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने आप लोगों का इंट्रोडक्शन किया. दैट मीन्स कि कुछ तो आपकी काउंसलिंग बहुत पावरफुल होगी क्योंकि वो भी मेंटली बहुत गो थ्रू किए अपने एक दौर में अपने एक फेज़ में. फॉर दैट मैटर ये तो कभी भी लाइफ में आ सकता है सबके किसी भी साथ. व्यक्ति के. तो कैसे देखते हैं आप मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपके साथ जुड़े हुए हैं तो किस तरह का विजन या किस तरह का थॉट प्रोसेस आप लोग शेयर करते हैं कुछ अगर बताना चाहें. चलो लोग सोचते हैं जब कोई मेरे पास आता है उसके पास प्रॉब्लम है एंड दैट्स नॉट ट्रू. मुझे प्रॉब्लम ठीक करने नहीं आता है. व्हाट डू आई नो. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. एक स्टील कंपनी का ओनर है. इज 36 years old. 5,000 crore की कंपनी है उसकी. एक डॉक्टर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि दिस मैन इज़ वेरी डिप्रेस्ड फॉर 5 years. कैन यू हेल्प. मैं बोला नो मुझे डिप्रेशन नहीं आता है. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. एनीवे उसे मुझे भेजा. मैं मिला उससे. मुझे 5 मिनट के अंदर पता चल गया उसका प्रॉब्लम क्या है. मैंने पूछा आप डिप्रेस्ड हो. बोलता है हाँ. मैंने बोला कैसे मालूम है. बोलते डॉक्टर ने बताया मुझे. मैंने बोला डॉक्टर ने बताने से पहले आपको पता था. बोलते नहीं. तो नंबर 1 डोंट बिलीव ऑल डॉक्टर्स बिकॉज इट्स नॉट ट्रू. नंबर 2 बोलता है बिजनेस डाउन. उस टाइम पे क्या हुआ उसकी बीवी अंदर आई है तो बीवी अंदर आई वैसे बैठ गया. बीवी चले गए ऐसे. बीवी अंदर आती ऐसे खड़ा हो गया. मैंने बोला उसकी बीवी को यू आर द प्रॉब्लम. तो शी लाइक वो ऐसे कर रहा अभी कि माय गॉड क्या क्या क्या. मैंने बोला बोलती कि आई डू एवरीथिंग फॉर दिस बॉय. आई डू एवरीथिंग फॉर दिस बॉय. मैंने बॉय यू मीन मैन. वो बाद में वो बोलता है हाँ मुझे पीछे लगी रहती है 24 घंटे इतना ज़्यादा. वो अच्छी है बहुत ब्रिलियंट वुमन कि वो अपने हस्बैंड का केयर करना चाहती है लेकिन उसको नहीं चाहिए. 5 years डिप्रेशन उसकी वजह से. ओहो. तो मैंने क्या किया मैंने उसका पर्सपेक्टिव बदला है. मैंने बोला यू गॉट द ग्रेटेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड. व्हाट अ वुमन दैट आफ्टर 70 years ऑफ मैरिज शी इज स्टिल सो केयरिंग अबाउट यू. और बट बहुत ऑब्वियस चीज़ है ना. लेकिन जब कभी किसी की माँ फ़ोन करके बोले खाना खाया बोलते माम. मैं बोल रहा someone is calling you to ask if you've eaten. How lucky are you. ये नज़रिया की बात है. And there are very small things that can trigger. And that's what he identifies that it's actually this and it's not that. So simple as that. Even with stuttering, stammering, or all the other issues, it's not about the challenge. It is what is behind that. What has caused that. It's not that. Like when you have fever, आप paracetamol लेते हो, लेकिन आप उस फीवर को सबसाइड कर रहे हो. फीवर किस लिए आया उसका हम लोग नहीं ये सोचते. सो ही गोज टू द रूट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैज कॉज्ड दैट बिकॉज अनलेस दैट यू डोंट सॉल्व इट विल कीप सबसाइडिंग एंड यू विल जस्ट कीप हैविंग पिल्स. ना मैं किसी को पॉजिटिव थिंकिंग बोलता हूँ. मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता हूँ. फालतू चीज़ें मोटिवेशन पॉजिटिव गार्बेज. एक ही चीज़ अच्छा है आईना में देखो. सच्चाई क्या है पहले उसका सामना करो. एवरीथिंग विल फिक्स एवरीथिंग. तो मैं क्या बोल रहा हूँ जितने भी स्टार्स के साथ मैंने काम किया है इंडस्ट्रियलिस्ट none of them have a problem. वो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ हैं अभी हमको यहाँ जाना है. थोड़ा ट्वीकिंग करते हैं. मैं यहाँ ट्वीक करता हूँ और मैं यहाँ ट्वीक करता हूँ. कोई मेथड है मेरे पास. आई वेरी पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोकेन एडिक्शन है 5 years आई कैन गेट रिड ऑफ इट इन लाइक 6 days 5 days. लेकिन ऐसा करूँगा कि आप देखोगे आप डर जाओगे कि ये क्या कर रहा है आदमी पागल है. बट आई कैन गेट इट डन. अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू गेट 50 people from the slum and I'm going to work with them for 6 months. Every single one of them will be making 10 lakhs a month in 6 months. मैं क्या करूँगा उनको कुछ नहीं सिखाऊंगा. मैं खाली उनका नज़रिया बदलूंगा कि तुम कुछ कर सकते हो.
India is great. AI technology है, online technology है, cameras, Facebook is free, Instagram is free, YouTube is free. Let's collaborate together and build a business. Like that will happen. This perspective. इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जब होगा हाँ, I'm gonna definitely कहीं ना 100% कहीं do it. बेनिफिशियल है सभी के लिए एंड आई एम श्योर फैंस को जो ये एक सवाल था कि लाइक माइंड कोच एक्चुअली में क्या करते हैं वो आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर Thank दिया ज़रूर आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कैसे सारा आपसे मिली और आपका इनके साथ में मुलाकात कैसे हुआ अगर कुछ बताना चाहे I don't know. I think I had come You don't know? for intern. I was in London. मैं आई तभी ये भी इनके भाई सब लंदन से आए थे. I think एक साल पहले मेरे आने से एक साल पहले to start up a company. And I am born and brought up here, but I went for further studies there. So I had a 1-year break, so I thought I'll do intern. When I came here, I was told by my friends, okay, you've come from UK and there's a UK-based company here. Why don't you go and work with them? So I said, yeah, let me go check it out. So when I went, I met this man there, and it was not love at first sight at all. And also, it was like, okay, let's see what's happening. And I was okay. First time I'm going to be, working with somebody. Let's see how it's going to happen. I saw their ways, and then I remember they invited me for their first seminar, and I was so fascinated with that seminar. The way he was talking, the way he was like coaching people, the way he transformed her mindset. And I'm like, you know what? I'm going to go back in London and change my career. I'm going to do psychology. That's when I went back and I did early childhood studies because I was interested to study for children. And yeah, I mean, that's how we met. And then he came to London, and then we fell in love. And then और मेरा सेमिनार्स जो हैं वो भी अगर आप जाओगे आपको लगेगा कोई रॉक कॉन्सर्ट है जिसमें कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं. ये नहीं कि लेक्चर है आपको ये करना चाहिए. मैं लाइव ऑडियंस को स्टेज पे लेके आता हूँ एंड आई कैन डू मैजिक ऑन द स्टेज. सो जब कोई लोग आते हैं दे थिंक, जैसे मेरे लास्ट इवेंट में आई थिंक 2,500 पीपल थे. I can make all 2,500 cry together. I can do that, easy. But very positive emotions. कि अपना सच का सामना कर दिया मैंने, तो that can break you down. I mean, there's been in the seminar, there's been live seminar में, there have been divorces and there have been saving of divorces. Yeah. So it's crazy. 2 people are there, and he identified saying, actually, it's not you. You don't have the problem. This is what there's a problem, and they cry and they hug and they stop their divorce. Problem. And there's 5,000 people like in shock, like what just happened. So those experiences, I think the last one we did was in Nesco, right? Yeah. Where there were about 10,000 people, and he was coaching 10,000 people together, and it was madness. It was like a rock concert where everybody's crying, everybody's laughing, everybody's like, there was a change. It is a shift of pattern for everyone. एक एग्जांपल देता हूँ. I don't know if it's right or not, but I will tell you. मेरे सेमिनार में एक लड़की खड़ी हो गई थी मेरे पास. And I was speaking and I said, do you have a problem? What's your challenge? मुझे बोलती है, she's 17, 18 years old. And she said to me कि, very nervous, like, मतलब, कोई ऐसे डरा हुआ लगता है. बोलती है, I was raped by my uncles and my family. Oh. Now, imagine in front of 2,000 people. Right? The whole audience is shocked. सबसे बड़ी बात है, उसको इतनी हिम्मत आई है कि उसने बोला. I said, have you told anyone? She said, never. I was abused when I was a kid. तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसके पास गया, मैंने बोला, it's okay. She did this. Like, don't, By the end of the session, she came and hugged me. And she was sobbing and saying, पहली दफ़ा लाइफ में मेरा नज़रिया अपने बारे में बदल गया. I'm not this unpure, bad girl, that I deserve this. Now I know कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं अपने लाइफ में what can I actually do. This is called mind coaching. And he does this for 2 days at a stretch. So people always come back and they wait for 10 hours of seminar, and the transformation happens in those 2 days. Then live you'll see the transformation. Human beings, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, right? मैं आपके 4 क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब मैं प्रेडिक्ट करूँगा. ठीक है? It works in English. I don't know about in Hindi. We'll try. Think of a large animal. Don't tell me. Think of a piece of furniture.
think of a flower and think of a number between 1 and 10. Elephant, rose, maybe table or chair, and last one could be 1, 5, or 7. I may get that wrong. 7. Yeah. 7. How many did I get right? All 4? Most probably. Most yes. probably, right? क्यों? Because people's नजरिया globally is the same. तो अगर आप जो successful लोग हैं ना, आप उनसे पूछेंगे बिल्कुल अलग जवाब देंगे. I'm talking about people that are very unique. Yeah. So we have to change that. लेकिन इन सब के बीच में आप सारा के साथ आपका मिलना कैसे हुआ? लाइक फर्स्ट तो वो सेमिनार में आई थी, हमारी दोस्ती थी पहले, Yeah. राइट? बट आई थिंक ये मुझे बहुत पसंद करती थी. आप पसंद करते थे? जी, मैं थोड़ा रोमांटिक टाइप नहीं हूँ. आई डोंट थिंक आई एम आई. You are in a very unique way, which is what again I liked. So he's So- not the kind who will tell you, oh, I love you, or whatever, No, मैं and gifts do all नहीं the दूंगा promises and in all the that. I won't world. do मैं that. तुम्हारे लिए चांद तारे लेकर आऊँगा and all that. And I was influenced by Bollywood. And I'm like, what is this guy? And I think everybody used to listen to him. I was the only one जो इससे झगड़ती थी, जो इसको तंग करती थी, and basically I was a unique character in his life. तो मैं दिमाग खराब करती थी या दिमाग लोगों का ठीक करता था, तो ऐसे हमारा कॉम्बिनेशन था. So I think मुझे ये क्यों पसंद आई है, बिकॉज शी इज वेरी लाइवली. बहुत फ्रंट फुट वुमन है, बैक फुट वुमन नहीं है. अगर ये चाहे ये अकेला रह सकती है. शी कैन डू एनीथिंग, लाइक शी कैन डू एनीथिंग, लाइक एनीथिंग. शी डजंट नीड एनीवन. आई बिलीव दैट शी डजंट. लेकिन ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो जब कोई घर से निकलता है तो घर की एनर्जी कम हो जाती है, जब हम में आता है घर की एनर्जी बढ़ जाती है. दैट्स अ रियलिटी. अब अगर मैं अकेला हूँ, द हाउस इज डेड. अगर ये अकेली है, हाउस इज स्टिल अलाइव, बिकॉज शी हैज दैट Getting all गिफ्ट. the बट आई थिंक compliments. आई ऑलवेज गिव कॉम्प्लीमेंट्स. बट आई थिंक मुझे उसकी खूबसूरती में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज आई थिंक दैट्स टेम्पररी. इफ यू वांट टू, अगर किसी को प्यार करना है, दे हैव टू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर. कोई कैरेक्टर बदलता नहीं है, बहुत कम बदलता है. लेकिन इफ यू फॉल इन लव विद द लुक्स, यू फिनिश्ड. कोई भी इतनी स्लिम लड़की है या लड़का है एंड ही बिकम्स एन एलिफेंट 5 years later, you're going to fall out of love because you fell in love with that, not with this. So I think हमारे beginning में बहुत I think and also that's why most of the actors fall in love, because they fall in love with the character. Once the show is finished, there's problems Yeah. because they are not playing the character anymore. You understand? जो script दिया है वो आप वो speech एक दूसरे को दे रहे हो, उस behavior से you fell in love. और famous लोग जो हैं, they in front of the world they have to behave not like themselves. तो आप इमेजिन करो कि पूरी जिंदगी आपको नया कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है. वेरी हार्ड वर्क. इमेजिन यू आर सैड एंड यू हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. इमेजिन आप कुछ बोलना चाहते हो, आप बोल नहीं सकते. वेरी हार्ड टू डू. मैं तो बोल देता हूँ, आई डोंट केयर, बिकॉज आई थिंक योर ऑथेंटिसिटी हैज टू कम. जो आप हो वो हो, एंड और जो आप बोलोगे उसका रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ. लाइक दैट डजंट वर्क. बट so I think when I saw her, first of all, मैं love in first sight में believe भी नहीं करता. वो भी garbage है. वो so garbage, right? Because you can't fall in love with a character like that. Yeah. लेकिन अगर दो इंसान हैं जो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, इसके बारे में बात नहीं करूँगा आज, थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, then you can fall in love like that. और उसमें इमोशन नहीं होता है. बिल्कुल. उसमें बस And we didn't even realize that we were in love already. That's when I went back to London. He also came to London because वो तो वहाँ ही का है, तो उससे family से मिला. There's that अपने. Then when he was coming back to India for his work, and I had to stay back there for my college, that's when we realized. और इनकी नानी है ना, Now what? इनकी जो नानी है, she's passed away. She's my best friend in the whole world. मुझे आके बोलती है, बेटा क्या इरादा है तुम्हारा? She used to say that. Right? I said, what do you mean? She goes, decide करो और आगे बढ़ो, नाटक करना बंद करो. I don't know if you know this or not. I know. I know this. So I love Nani. She passed away. मेरे last 2 years वो मेरे घर में थी. Yeah. Lovely woman. So when we were dating, we had only told our nanny, my nanny, that we were dating. नानी हमको sneakily हमको गोवा लेके जाती Oh थी. God, we used to go किसी to Goa. family We used member to को नहीं travel मालूम all था. with her.
and nobody knew because it was No one knew. religion So- difference, culture difference, countries different. Nani used to go, hello, Goa jana hai. Right? We used to go with her. तो लाइकेबिलिटी आपकी तरफ से पहले शुरू हुई तो क्या प्रपोज भी आपने पहले कर दिया? नहीं नहीं Likability? You didn't. नहीं नहीं 100% ये मेरे पीछे लगी थी पहले. मैं लिख के दे रहा हूँ, I don't care कि वो डिनाई करेगी या नहीं, it's a fact. I don't know. I liked him, of course, and he also, okay, but he couldn't say it, and I am Mufat. तो एक बार मैंने ना, I just sat with him, and I'm writing, and I saw him staring at me. I said, you know one thing, what's going to happen, right? So he's like, what? You're going to marry me. And he looked at me, and he was like shocked. That was the ultimate prediction I did. Out of all your predictions in life that you're always doing right, this was my ultimate prediction for इसको you. टीबी हो गया था इसको. तो ये हॉस्पिटल में थी. जब मैं हॉस्पिटल में गया उसको देखने के लिए, And I was like, oh. मैंने inside my heart said, I'm going to marry her. TB Yeah, but की that हालत. was later. हाँ, later. But before, I just told him one day. I just Ah, told bola. him and shocked his system. I said, you know what? I have a feeling you're going to get married to me. And he was like, what are you saying? And he laughed. He's saying, what are you saying? What are you saying? So he was trying to cover all. Pura pink ho gaya, lal ho gaya, you know, out of blushing. And I said, you are going to marry me. Watch. तो मैरिज तक का जो सफर है इस डेटिंग के साथ इजी था आप लोगों के लिए? नहीं. Mm-hmm. No. चलो, Not at all. I think first, this is मेरा नजरिया, make it clear. I think first 2 years, 3 years was very good. फिर वो romance honeymoon period goes away for everyone. फिर वहाँ characters की या प्यार होता है या break होता है. So at that time हमारा perspective थोड़ा अलग था कोई चीज़ों में. And I think from my side, I used to be too concerned कि मैं ये क्या कर रही है. Because I don't, Bollywood, ये उसका reputation was not very good. Bollywood reputation is हाँ. good. Not my reputation. Not hers, Bollywood. So because of that, I was very conscious. लेकिन एक दिन मैंने decide कि you know what, she's a grown up woman. She can make her choices. अगर बेवकूफ़ियाँ करेंगी, that's her problem. God is watching. And if she feels a little more free, she'll do it. So I didn't stop after that. I didn't say anything. This is my perspective. Yeah. उसके बाद चीज़ें अच्छी हो गई हैं. फिर भी मुझे बहुत परेशान करती है डेली. I will. हर रोज़ उनका हक है. हक क्यों है? तो और क्यों किसको परेशान करूं? हाँ, You signed up for this. Like we sign up for Big Boss, no? कि yeah, people शादी- will judge us, hate us, love us, whatever it is, personal shit, career, everything will be screwed. You sign up for this, you signed up for this. आप इससे पूछो मैं इसको परेशान करता हूँ या नहीं. Of course. मैं एग्जांपल देता हूँ. In my entire wedding, शादी का time, and she's sitting here, you can ask her, I must have yelled twice. 2 बार भी बहुत बड़ी बात है. नहीं ये नहीं कि मैं येल नहीं कर सकता हूँ, उसको पता है. लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि अगर आप चीख रहे हो और मैं चीख रहा हूँ, nothing is going to get fixed ever. So मैं देखता हूँ, जब ये गुस्से में आती है, मैं देखता हूँ, बोलता हूँ वाह क्या गुस्सा है. Like, मैं अंदर से बात कर रहा हूँ. Amazing. तो मैं कोच हूँ, राइट. नजर दिस इज अमेजिंग. लास्ट टाइम के लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया. अमेजिंग. हम परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं अभी. So I don't react. Not because I can't. I can trust me. मेरा टेम्पर है. आप मेरे काम में आके देखो, मेरे ऑफिस के अंदर my work, you'll think this man is mad because I want high standards. पर यहाँ लड़ने का क्या फायदा है? या लड़ना का क्या फायदा है? मेरे We father don't fight over stupid, silly things, possessiveness, मेरे jealousy. फादर ने ये बोला है, अगर अच्छी शादी रखनी है, खाली ये याद रखो, ये करो. True. एंड बाद में जो भी करना है करो, पर सामने ये करो. So always, वो बोलते हैं ना, customer is always right. The wife is always right. आपने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की? बिकॉज बिंग एन गर्ल एंड मैरिंग टू उनके अपने पसंद का बंदा, बहुत दिक्कतें होती है. और टू बी स्पेसिफिक, अगर वो कोई फॉरेनर हो या आउटसाइड का हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है. कैसे? Did we have? We had initially, I because did. it was in our minds that we had. हाँ,
कि हम लोग को ऐसे लगता था कि ओ माय गॉड, हाउ विल आई टेल पेरेंट्स, हाउ विल ही टेल हिज पेरेंट्स, मुझे मेरा क्या है बोलने का, आई वाज टू लाइक मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं किस जाके मम्मी डैडी को मैं शादी करने वाला हूँ. आई जस्ट फाइंड इट वेरी काइंड ऑफ. तो आई टोल्ड माय सिस्टर, पर मेरी सिस्टर तो CNN रॉयटर्स न्यूज़ सर्विस है, राइट, उसको बता दिया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा. लाइव BBC. हाँ, लाइव BBC, आज तक the nation wants to know. But you know, I think especially when it comes to women, when we want something, no, nothing can come in between us. Nothing between what we are and what we want. तो एक मैं वो जान गई थी उस टाइम, बिकॉज एक बार मैंने डिसीजन बना दिया ना अनुराधा दैट आई वांट टू डू समथिंग, कोई माइका लाल नहीं है जो चेंज कर सकता है वो. एंड आई थिंक दैट इज देयर डीप रूटेड, स्पेशली बिकॉज वी आर वेरी इमोशनल. women are more emotional, so we have this emotional power that drives us. You see, what happens is if you want something in life, बोलते हैं ना एक मकसद होता है, एक मकसद होता है, एक ये होता है कि वी हैव टू अचीव दिस. सो men will think we have to achieve this because we need this power, we need this designation. Women have another plus point extra, कि we are driven by emotions. Why we need this is because this will help us in this, and we will stand by it, and this is love, and this is this. So we put our full energy emotions. So it's not only about maqsad, it's about the emotional drive. और वो जब होता है ना, when you're emotionally attached to something that you want, there's no way that you are just going to give up that. You will fight for that. You will die for that. Men will only perform well अगर उनके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनका आउटकम हैज़ टू बी लिंक्ड टू अदर पीपल, नॉट देमसेल्व्स. मेजॉरिटी ऑफ मेन को कुछ नहीं चाहिए. आप देखो, मैंने आई डोंट शॉप, आई डोंट बाय एनीथिंग, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, लाइक ज़ीरो इंटरेस्टेड. बट मैं सोचता हूँ मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे बच्चे, So that's their force That of is- going ahead. द फोर्स. शादी भी हो गई है, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, क्योंकि अब तो 2 बच्चे भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ट्विंस. कुछ चेंजेस आए हैं आप लोगों में, लाइक डेटिंग फेज के बाद, फिर शादी के बाद, एंड देन अब तक की जर्नी में? आई डोंट थिंक सो. No, I think I tell you why. मेरा ओपिनियन, बिकॉज बिगिनिंग में ओवर एक्टिंग नहीं की है. yeah. You know, like लोग करते हैं ना कि I'll buy you this gift, let's go out. कभी किया ही नहीं ऐसे. So there's no. And there's never been jealousy, possessiveness. Like जैसे- There's always been both of us pushing each other. आपने अगर Big Boss का जर्नी भी देखा Yes, होगा, yes, they it tried was to make us lovely. fight. बहुत झगड़ा करने की कोशिश They की. tried to create नहीं an होता. angle. They tried to make us fight, and I'm like, ulta laughing. कभी नहीं होगा. It's like, what is this happening? Like, why? There's Yeah. certain, of course, arguments, but there was no fight No. that happened, you know. Yeah, so I changes खाली ये है कि from my perspective कि मेरे माइंड में जिम्मेदारियां और हो गई हैं. Yeah, there are responsibilities, and now Like we have huge. responsibilities for 2 beautiful human beings. First, it was about me and about us. Now it's about them. So in that angle, everything has changed. Now everything I will do, it's because of them. That's why now when Paps ask me questions that, okay, what is next? What project next you're doing? I'm getting a lot of TV shows, but I can't do. I don't want to do TV shows because TV shows का आपको पता है 12-12 घंटे every day. अगर वो infinite show है तो I don't want to. You know, I bought these people in this world. I don't want to give my 12 hours a day. ये लोग बड़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. And this is the best time of their lives and of our lives with them. You know, so And even like the kids, हमारे बच्चे लेट हुए because miscarriages हुए. और मैंने बिग बॉस में भी ये Yes, बोला था. yes. But मैंने उसका I don't know if you've seen. Big Boss calls Karanveer inside yeah, I've not seen. I don't want to see and this. says, "Do you think they're drama कर रहे हैं?" या Yeah, ऐसा so कुछ. first they tell us, you need to tell us your story, you need to tell us your story. Now, I didn't want to bring out this story, but when he mentioned it, then Karan was called inside confession room and saying, you think they're faking it, or they're क्या emotional sympathy gain कर रहे audience का. So that was very difficult. कि you know, because क्या हुआ, पहला miscarriage हुआ, then I think one more happened, फिर nothing. और आपको मालूम है इंडियन फैमिलीज में क्या है, बच्चे कब लेके आ रहे हो, एक जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं. पहले शादी के पीछे होता है
शादी हो गई तो फिर बच्चे के पीछे होता है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो उनके शादी के पीछे होता है. It's a never ending thing. My God, Yeah. give it a rest. Like, you know, So, what is this? Everyone used to ask all the time, you know, क्या बोलूं? एंड अगर ऐसे देखा जाएगा ना तो मैंने एक चीज देखा है कि जो गो थ्रू कर रहा है ना उसी के साथ ज्यादा सताया जाता है, पता नहीं क्यों. Yeah. मतलब इफ शी इज सफरिंग विद सम इमोशनल टर्मोइल और समथिंग, तो उस पर जो वो रिएक्ट कर रहे हैं वो भी उनको ही ब्लेम किया जाएगा उस चीज के Correct. लिए. And you know the funny thing, this all comes from especially women. Yeah. You being a mother, being a sister, being everything, you know how we go through that pain. You know what miscarriages do to a woman. You know how late pregnancy, what emotional, hormonal circumstances we go through internally. But it will be the women targeting the woman. हम Have you heard a आदमी लोग- father-in-law say, or you heard a father say, what are you thinking of? No, it's always the जब mothers and the जब लड़के sisters. मिलते हैं वो बोलेंगे what's happening with the kids और फिर जोक बनाएंगे, right? But it's finished. Yeah. But I think more than anything, अगर आप देखोगे कि इंडिया वर्ल्ड वाइड की fertility rate is falling at speeds that are unimaginable. That's why there's so many lack of pregnancies happening now. Yeah, ours was, unfortunately, we had an ectopic pregnancy. I had twins before as well. हाँ पहले भी twins So, एक ट्यूब में फंस गया था so उसकी it was बर्थडे पे ectopic. भी. And on my birthday. So, on my birthday, I was operated. It was a 5-hour operation. And it was crazy. It was a nearly life and death operation. Then, uske baad, we had a car accident. Again, I was pregnant, and in that accident, miscarriage. So, there were unfortunate things happening. And then, you know, first of all, I don't know why कौन right देता है कि आप इतना personal घुसो किसके life में. अच्छा बच्चे नहीं हुए, ये कोई बात है पूछने की? अभी मुझसे कोई पूछ के दिखाए. And every woman should stand up, you know, to it and not be bothered to justify this question, you know, See- because it's very personal. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि लोग पूछते हैं because they want you to have kids, but थोड़ी अक्ल तो होनी चाहिए कि obviously we're trying. But now we have हमारे पास बच्चे and they're beautiful, Yeah. mashallah, and they're very happy children, Yep. Yes, and that's important. utterly. So now every action, every decision of what project I want to do, what I'm not going to do, everything will be revolving around them. जैसे कि आप लोगों ने कहा कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें चलती है, पर वो एक फीमेल के अंदर जो होता है ना कि लाइक बदल गए हैं, वो कभी आया आपके अंदर ऐसा उनको लेकर कि लाइक बदल गए हैं? नहीं बोलती है कभी कभी you changed, लेकिन वो गुस्से में बोलती है. To irritate him. I'll just do it to irritate him. I don't know. Because I mean, find it very funny when couples fight over stupid little things, no? So I find it very funny about that. So I just tell him, no, you've changed. Just जानबूझ के तंग. कभी ऐसा होता है ना कि किसको तंग करे? Okay, them. मूड भी खराब होता है तो किसके ऊपर निकलेगा? तो चेंज मतलब फिर आप अपने आप से सवाल पूछने लग जाते होगे कि क्या चेंज हो गया मुझ में? No, he just stares at me and he I just- says, how have I you know what changed? it is? मुझे मालूम है कि इंसान will go up and they'll go down, but they'll eventually come back to what they were before. Majority of people वो ज़्यादा change temporary होता है, फिर dip भी temporary होता है. Then they have what they call their level. हमारा मकसद ये है कि अगर इस level पे सोच है हमारी, हम खाली अपनी सोच को बदलना है इस level पे. फिर भी ऊपर नीचे होगा. But it's a bigger problem. I'd rather have problems with a Ferrari than have problems with a bicycle. Problems तो आएंगे. So I don't. But we haven't changed much. I don't think so. I think we've got more mature. I have got more mature. You are lucky then. नहीं मेरा दिमाग खराब करती है. Oh, मरते दम लेकिन तक वो होगा. normal मरने के है. बाद भी होगा. देखो मेरे मम्मी डैडी I think in the 80s, 89 है, 87. They still trouble each other. Non-stop. Amazing. मैं जब जाती हूँ London and I हंस के- see his parents, I'm like, oh my God, this is going to happen in this age as well. Like they go for shopping, they grocery shopping, and the my father-in-law will pick up some sweets chup के that I hope my mother-in-law is not seeing. And then mother-in-law is very clever. क्योंकि वो पेमेंट के टाइम एक चीज निकालेगी टिल पे तो शी सीज, और वो क्या करती है उसको बोलती नहीं है, वो वहां से छुपा लेती है. तो ये जो नोक झोंक होता है ना, and if he sees her taking out the stuff, then he'll tell, and that woman who was at the cash counter, she'll say,
what is happening, guys? And he'll say, well, I'm married, and she tries to control and this and that, and she'll say, he's having sweets he's not supposed to have. And I'm like standing there thinking, wow, हाँ, 80 साल तक ये सिलसिला चालू होता है. but the love is amazing. Yeah, it's crazy. They care about each other like mad. That's why they're doing this, because he's not allowed sugar and he wants to have sugar and she's hiding and she's caring, and it's just crazy. आप लोगों ने बिग बॉस में एक जिक्र किया था एजुकेशन को लेकर के. अब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हाउ दे आर गेटिंग एजुकेटेड, अगर कुछ बताना चाहें. So first of all, education का meaning क्या है? The word education comes from the Latin word educo. Educo का मतलब है to draw from inside. So अगर आप देखोगे, आपका ऊपर वाले ने has given you all the abilities to do anything you want to do. So जब स्कूल लोग जाते हैं, see जब मैं स्कूल गया था उस टाइम पे maybe it was different because you know internet was there but very little. There's nothing. But now I don't need anything because internet भी उसको बोल जो आपको internet पे कौन जाता है आजकल? I have ChatGPT. Yeah. I can have a conversation with ChatGPT right now. और मैं अपने बच्चों को भी आधे घंटे डेली वो चैट करते हैं उसके साथ. They And ask incredible questions. incredible कि, how is questions. this form? How is that form? How is this? So मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि आप स्कूल में सीखेंगे मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, whatever. What am I going to do with that? जब उनकी एज 15 या 18 हो जाएगी, the world will be unrecognizable. And we're not saying that they're never going to go to school, but what we're saying is for a certain period of time, जहाँ पे we can build the values, build the character, build their heart, make it stronger. Teach them the home values. Teach them what is our culture, our values, our, you know, and then you go मैं out नहीं and do चाहता what you हूँ, want. I don't want them to think with their head yet. Yeah. I want to make their heart so strong कि जो problems आएंगी life में, it won't matter to them. Then I want them to think. School में क्या होता है? सीधा grading, testing, intelligence. Through the numbers, you decide whether it's pass or fail. Not gonna do that. You know how it affects a child when you say you failed or not. I know how it affected me because I was not academically good. I was good with everything to do with art, but I was not academically good, and they kept saying me, "Oh, you're dumb." And teachers say that, and abhi to phir bhi there's awareness. When I was at school, teachers and sisters were strict. Remember, like they would say, "You're dumb, you're this, you're that." Call, and the parents ko bulate, "Your kid is dumb, this, that." And you're dumb. This. You label the child, so you feel moral down हो जाता है. exactly. Why? एक बार हमको call आया because we thought we'll put them in the play school and things like that. So we got a call. Afin got a call and said like, we wanna interview your kids, and they were what? 4 that we time. want to assess your kids. Assess your kids. 4. For what? He said, to see if they're eligible for our school. He went mad. He's saying, you know what? You want to assess a 4-year-old kids. Do one thing. You come, your entire education department. I want to assess you guys if you guys are capable to teach my kids. See, हर personality type अलग होता है. अगर मैं आपको देखूं for example, ये मेरा instinct है. आप reactive हो, आपका गुस्सा भी है. Right? You are very passionate. You want to do something. आप दिल से करते हो. लेकिन जब लोग आपके साथ, if they don't follow, you get angry with that. Yeah. And आप बोल सकती हो. जब गुस्सा आएगा, तूफानी express is available right now. Yes. But you're very emotional and you're very reactive. Now, अगर मैं आपको एक क्लास में डालूं और बोलूं कि आप यहाँ ही बैठो, यहाँ पढ़ो, you'll never survive. Because you have to fly around, you have to jump around, you have to do things, you have to be in charge. You like to be in charge. That's why you're doing this work. And you're very passionate. आप रात के 12 बजे भी काम कर सकती हो. और कोई रोकेगा आपको, good luck to them. So मैं बोल रहा हूँ कि आपका personality ऐसे, अगर आप इनको देखो, his personality is very different. Very loyal guy, right? Very little quiet. बोलना चाहता है, बोझ कर नहीं बोलता है. Right? He's got drive. Right? He's very caring man. Reliable आदमी है. तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दोनों को एक क्लास में आप डालो, and I teach you the same thing, it doesn't make sense. And plus, you're not discovering what are the likes, what are not likes. My Aiza Zidane, they may be twins, but their liking is completely different.
one likes piano and the other likes, gymnastics. So how can you put them in the same this thing? So we are discovering what their likes are, what, where their passion pulls them. मेरा बेटा I don't want to outsource an education place for them. I want to educate myself for now. and let's say that for example वो सब भूल जाओ, next 3 years में majority people's jobs are gone through AI, guaranteed. 10 साल के बाद 15 years के बाद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. तो मेरा क्या प्लान है, next year they will learn Python coding, AI coding. They will start their own business. They will write their first book and they will start doing speeches. They already know how to do the Bitcoin, read the Bitcoin charts. वो and everything. स्टॉक मार्केट चार्ट पढ़ने आता है Yeah. 6 की एज में, बिकॉज ये सब चीज़ें काम आएंगी. तो हिस्ट्री के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई कैन गो ऑन ChatGPT एंड स्पीक. आई डोंट नीड एनीथिंग इन फैक्ट. सो व्हाई वुड मैं क्यों भेज रहा हूँ? टू डू व्हाट? सो अगर मैं नॉलेज के लिए भेज रहा हूँ, नॉलेज एक्विजिशन बेवकूफ़ी है आजकल. For socially, if you think socially, they are much better than the kids who are already at school. Because school में आपके 3-4 दोस्त होंगे. They don't even throw tantrums. Because I have done child psychology. I have seen कि जब एक बच्चा tantrum फेंकता है, वो दूसरा immediately pick up करता है. Yes. They have no tantrums. And I don't have to tell them, अभी आपका सोने का टाइम है, खाने का टाइम है. They know their timings very well. 8:30 they will go in their room. They say, okay, good night, mama, daddy. They'll No shut them. iPad, no iPhone, nothing. Nothing. TV time twice, one 12 o'clock for learning and one before they're sleeping for entertainment. That's it. ये तो बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों ने शेयर किया. कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है. भले वो उस दर्जे का कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ना भी दे पाए, लेकिन एक डिसिप्लिन जो होना चाहिए जी. मैं बोलता हूँ कि बेहतर इंसान बनने के हाँ. लिए, नॉलेजेबल इंसान बनने के लिए वो ज़रूर. मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को पेरेंटिंग करना ही नहीं चाहिए. पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को घर की वैल्यूज सिखाओ. And create a loving environment for them. बिकॉज अगर आप समझो, मैं आपको सिखाता हूँ, सिखाने नहीं, मैं वो देख के सीखते हैं. Example lead करो. तो अगर आप ऑनेस्ट हो, इंटेग्रिटी है, करेज है, स्ट्रेंथ है, वो भी वही करेंगे. They travel with us. They have amazing education system just by traveling with us. इसका सेमिनार होता है. They're always present in the seminar. They're learning, they're listening, they're looking at people. They have great social skills, great emotional intellect. And what else do you need right now for kids? Most of the parents put them in the school because of the peer pressure. Yes. कि oh my god, system में क्या होगा कि school नहीं जाते. Oh my god, my neighbors will think school नहीं जाते. We don't give a shit about that. Because we know what I never gave a shit about when I was in Big Boss also about what people मैं cared. खुद इंग्लिश फेल हूँ, मैथमेटिक्स फेल हूँ. आई हैव नेवर पास्ड. मेरी हैंडराइटिंग देखोगे आप रोने लगोगे. It's so bad, really bad. I'm not educated, but I've written 12 books. Right? I work with the top people in the world. ये क्यों है? Because मेरे माँ बाप ने मुझे यह strength दी है. Yeah, they made us believe that we are enough. ज़रूर जानना चाहूँगी, लोग अक्सर कहते हैं, जो भी बिग बॉस से जुड़े रहे हैं कभी भी, अक्सर कहा जाता है कि बिग बॉस करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. आप पहले से भी इंडस्ट्री में थी, कर रही थी, आप भी अपने फील्ड के बादशाह रह चुके हैं. लेकिन ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आया लाइक बिग बॉस छोड़ने के बाद या शो ख़त्म होने के बाद अपॉर्चुनिटी वाइज, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स? मेरा ओपिनियन ये है कि ऑफ कोर्स आपको विजिबिलिटी मिल गई है, which is massive. मतलब Yeah. कोई इंसान ड्रीम भी नहीं कर सकता है कि कम से कम 300 मिलियन पीपल हमको जानते हैं आप. लेकिन फिर भी इंसान के ऊपर होता है कि वो जाके अपॉर्चुनिटीज बनाए. अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करे, को अपॉर्चुनिटीज आएंगी नहीं. Yes. And Yeah. if you look at all the Big Boss contestants up to now, very few people have actually done anything after Big Boss. Yes. Yes. किसी ने किया कुछ बताइए? Yeah. Hardly anyone. Maybe Elvish ने किया. वो भी पहले से पॉपुलर भी था पहले. Yes. Yes. Right? Manawar Faruqi, I really like him. But he was very famous as well. MC Stan, वो भी famous था. Yeah. बाकी आप मुझे एक contestant के बारे में बताओ जो Big Boss के बाद has gone through the skies. Only Shilpa Shetty. And Shanaz. And Shanaz. But no, even Shanaz. Yeah, no, even Shanaz, no. like not as much as we thought. See, Shanaz is amazing. would- I like yeah. her as well. लेकिन very अगर आप stardom देखो, no, Yeah. well, तो मैं बोल रहा हूँ कि financial opportunities are fantastic. लेकिन मेरे opinion में
प्रॉब्लम क्या आते लोग बिग बॉस से आते दे थिंक पूरी दुनिया अब हमको you have If to you you have have to this- ask. You have to ask. If you have this thing, ki after Big Boss, with that mindset, if you go, we were already successful in the profession. We already have a company. It's one of the biggest in Asia. Blah blah blah. So we're already successful in our field, and then you go to Big Boss with the mindset that now face value because he wants to reach out to the masses. Celebrities already know. Affluent people already know. He wants to reach out to the masses. Younger तो people. हाँ, and the youth. He wants to do something for the country, for the youth. तो उसके लिए फेस वैल्यू के लिए फैंटास्टिक. बट अगर आप ये सोच के जाओगे कि बिग बॉस जाऊंगी तो ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं होगा. then you come out and then you will think what's happened. You understand? Opportunities will always be there. You cannot use one thing and put your entire thing on this and then get depressed कि हमको लगा ये होगा, ये नहीं हो रहा है. I went through the same thing. जब मैं बिग बॉस से निकला था मैंने सोचा जब मैं बाहर जाऊंगा everyone will know. It doesn't work that way. Yeah. But the good thing is that मेरे प्रोफेशन की वजह से और मेरी टूटी फूटी हिंदी की वजह से and the fact that I'm from overseas, people remember me everywhere now. Yeah. और माइंड कोच का इतना ज़्यादा किया था बिगिनिंग में. See एक्टर्स को लोग may forget, but the name is very unique. So एसोसिएशन जो मुझे करना था वो मैं कामयाब हो गया हूँ. बिल्कुल. और मैं अगर लाइमलाइट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं सारा जी तो बाहर दिख जाती है, स्पॉट हो जाती है, इवेंट पे आ जाती है. अपने दोस्तों से बिग बॉस के बाद भी मुलाकात अभी जी. तक जारी है और आई एम श्योर आगे भी जारी रहेगी. दोस्ती बहुत अच्छी है. आप एकदम से लाइमलाइट से दूर हो जाते हैं Yes. तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये कॉन्शियस डिसीजन है, लाइक Yeah, ऐसे ही हैं absolutely. आप लाइफ में? Yeah. See, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है. I can go to events और it's good to get the limelight. इसकी वजह जहाँ मैं जाता हूँ भी इसकी वजह से. Thank God she does do that. Otherwise मैं नहीं जाता. मेरा प्लान थोड़ा अलग है. I'm going to do something so extraordinary. जब limelight आएगी ऐसी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो. I'm generally by nature a little more social than him. A little more. Quite a lot social. हाँ. तो एंड क्या होता है ना, एक मेरा ये भी हो जाता है बिकॉज आई एम सोशल, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है. फ्रेंड्स इन द सेंस पीपल हु नो मी एंड देन समटाइम्स आई गो टू द इवेंट्स फॉर देम बिकॉज कोई ना कोई होस्ट कर रहा होता है, कोई किसी ना किसी का क्लब या रेस्टोरेंट चालू होता है. सो इट्स जस्ट लाइक समथिंग ओके यू वांट टू गो, यू हैव टू गो. सो आउट ऑफ 20 इवेंट्स दैट आई गेट आई ट्राई एंड गो टू 6-7. वो 6-7 भी मेरे लिए बहुत होता है. मेरा So- with me मैं इसको कभी कभी छेड़ता रहता हूँ कि I will go to 2 events a year, but they will be the best events. Because I don't want to go every day. Because for me, मैं क्या बोल रहा हूँ कि being in the limelight is important. I agree, होना चाहिए. लेकिन मेरा जो plan है, I want that to be my No, limelight. but the limelight, socially, I was always very हाँ, active, वही. with or without Big Boss. You know, it was always the scene. I was always doing something or the other. And I always did work which involved a lot of people. Even now on 8th, I have a seminar where I'm getting about 15-20 ladies together. I'm doing a process where I'm taking out all their negative emotions on the canvas. So it's called art therapy. So it's this beautiful thing that we're doing on 8th. So I'm really excited about that. So वो तो whether events, whether award functions or not, but these kind of things I keep doing very regularly. And plus, of course, seminars. मैं अगर बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड की बात करूं जहाँ पे फरहाना और मालती जहर विच बन गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखा आपने वो वाला एपिसोड? हाँ, वो देखा एपिसोड. वो अभी उसका खाली अभी स्टार्टिंग ही हुआ है उस क्या बोलते हैं उसको, टास्क का. सो आई थिंक फर्स्ट दैट मालती पुश्ड वाज अभिषेक. जोरदार. वो बेचारा बोल रहा था डोंट टेक माय नेम, डोंट टेक माय नेम. उसका ही नाम लेके उसने उसको पुश किया. सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट इज हु. नेक्स्ट तानिया को उन्होंने कर अच्छा, वो दिया। तानिया इज नेक्स्ट नाउ. माय गॉड, तानिया विल तानिया क्राई. तो तानिया रो क्या. पपक के Too हो much. रही हैं वो. उसने अमित उसका जो स्ट्रेटजी है ये ड्रामा का, इट्स वर्क्ड वेरी वेल. फॉर हर. को पूरी कंट्री उसके बारे में बात कर रही है. एब्सोल्युटली. कितनी लंबी लंबी फेंकती है ये. मैंने ज्यादा एपिसोड नहीं देखे हैं. जो मैंने देखे लाइक अनइमेजिनेबल एग्जैजरेशन. Dude, anytime they ask her anything, like say for example, किसने बोला वो साड़ी अच्छी पहनी है, तो आप थैंक यू बोलोगे ना नॉर्मल केसेस में. हाँ, वो मैं ना वो गांव को पूरा वो गोद लिया था, तो वो लोग की वहाँ की लड़कियों ने और बच्चों ने साड़ी बनाई. सो उसके पीछे भी इतना बड़ा ड्रामा है. बट आई फाइंड अ वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज एक इंसान
इतना फेंक सकता है. It is amazing. I'm like thinking, wow, I wouldn't even think this much. So it's crazy. And she's not lying. She actually believes what she's saying is the truth. That is even more fascinating. तो many people saying also कि like उनका कुछ mental cord हिला हुआ है like वो अपने कुछ delulu zone में See, रहते दो Yes. चीजें हैं. एक है कि ये से जानबूझ के किया, और the other one is that there's some people that believe something so much that they actually think it's real. Yep. Like if you repeatedly tell a lie to yourself to cover up something, you will believe that is true. जैसे for example, maybe a boy and a girl, and the boy thinks कि ये लड़की मेरे से प्यार करती है. वो करती नहीं होगी, लेकिन उसने he actually believes that. Yeah. It's very common. Yep. It's That happened. means In our real life also we've experienced somebody like this. Yeah. I will not take names, but very famous actor who actually believed her lies so much that she felt it was the truth. And it was crazy because he had to deal with her. I'm not saying anything, I'm not taking names. आपको हमेशा इन्हें रुकना पड़ता है उसको लगता है मैं नाम लूंगी and then finish, हाँ, but I सही don't take names. तो मेरे लिए मेरा काम जो है is if I wanted to take advantage of that, I Yeah. could have full. Oh but I'm God, not yeah. doing. It's Yeah. too. नहीं, ये नहीं कि मेरे पास सीक्रेट्स है लोगों के, nothing like that. लेकिन You मैं do. क्यों बताऊं? You do. नहीं वेरी ट्रू. हम एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे, बहुत क्विक, आप जैसे चाहे वैसे रिप्लाई दे सकते हैं. सो फन क्वेश्चंस होने वाले हैं, फन आंसर्स भी दे सकते हैं आप. हु इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ? For Kids. me, my mother and father. My kids for me. ओके. हु फॉरगिव्स इजीली एंड फॉरगेट्स इजीली? I forgive. तेरी lie. I forgive. झूठ. No, I forgive. अच्छा, आप इससे पूछो मेरे पूरे रिलेशनशिप में कितनी दफा ये आके सॉरी बोला मुझे, बस ये पूछ लो. मैं रुक गया. But I forgive, which means you have to say sorry and I will forgive you. Is me. सबको, ऑडियंस को भी पता चल गया. Is me. ओके. हु फॉरगेट्स थिंग्स इजीली एंड क्विकली? Forget मतलब situations. भूल जाते हैं. हाँ, मैं भूल जाता हूँ. हाँ. अभी हो गया, बोल दिया मैंने, खत्म. But I don't maybe think- yes, Union, I forget. What? See what happened to me in Big Boss. See, I'm with everybody. No, that's different. नहीं, अगर कोई इसका दिल, someone betrays her, then she'll not forget. लेकिन एक साल के बाद उससे ही दोस्ती करेगी दोबारा. इसको पसंद है ये, you know. Okay, who sorts things issues very easily? Of course. आप होल्ड करती है? No, ये sort कर लेता है तो I let him sort. I'm a lady of leisure in that way. He can sort it. Okay, you both have a same preference of movie or movie genre? Totally नहीं. different. Totally इसको different. खाली हॉरर चाहिए. मुझे डिटेक्टिव पसंद है. I like Detective, thrillers. thriller, serial killers, I like serial killers, but I like horror more. adventure. मुझे Yeah. बहुत adventurous मूवी पसंद है. But I like detective. अगर आप मेरा Netflix देखोगे, 99% of the movies TV shows are detective. And if you open my Netflix, Horror. only horrors. But why horror? Like, I really love it. सोने से पहले भी देखती है. why? What interests you the most? I just feel when you see so many horrific things in life, your life seems very beautiful. नहीं, I think वो कोई प्लानिंग कर रही है मेरे लिए कि एक दिन कौन से टेक्निक यूज करेगी. Just like आपने बिग बॉस में नहीं देखा? बिग बॉस में नहीं देखा? मैं भूत ही बन गई. हाँ. Yes. यामिनी को परेशान कर दिया भूत बनकर. Okay. Genre of music आप लोगों का सेम है? Similar, maybe. Yeah, similar. Yeah. I like Hindi music. I don't like English music much. Very little. मैं हिंदी मुझे पसंद है. I And do like listen to very English as very well. old songs. I like jazz. I like Bollywood. It depends on the mood actually. अभी लेटेस्ट अगर कोई सॉन्ग सुन रहे हो या एंजॉय कर रहे हो सबसे ज्यादा? नहीं, लेटेस्ट का कुछ नहीं मालूम है मुझे. Yeah, लेकिन latest no. I just follow whatever in my Apple Music. I'll keep searching. So yeah, Okay. Who is impulsive in nature and quick to take decision? impulsive nature, quick in decisions. ये कॉम्बिनेशन कैसे मतलब- होता है? ये रिएक्ट करेगी, हाँ, मैं डिसाइड करूंगा. हाँ. कोई एक सिचुएशन अगर बताना चाहे?
बिकॉज इम्पल्स डिसीजंस या फिर सिचुएशंस अगर आप बोल रहे हैं impulsive decisions, Impulsive then decision. it's me. She gets impulsive. I am an impulsive shopper. हाँ, impulsive shopping. मैं तो shopping में नहीं जाता हूँ उसके साथ. Never. Impulsive decisions, impulsive इसके shopper. पास एक कैपेबिलिटी है. वो जाएगी दुकान में, उसको एक ड्रेस दिखेगा. और कोई मैजिक फॉर्मूला की वजह से इसकी जो 5-6 आंखें पीछे भी हैं, वो कोई बैग शॉप को भी स्कैन करके मैच करके आ जाएगी कि we should go there, there's a bag to match. I don't know how, must be some eyes Yeah. here. I will just see the shops from outside. Any country you take me, I will just know whether to walk in this shop or not walk in the shop. जब मैं शॉपिंग सेंटर जाता I हूँ, don't take hours shopping because I know exactly कि मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. when I go to the mall, मुझे उसके बाद थेरेपी की जरूरत है. I don't take him only to the mall. I don't want that stress. मुझे what makes your day? My kids. First Huh. thing in the morning. Kids are- I don't even lock my door because I like the way they come and say, Mama, Daddy. That Kids are- आवाज, जो that उनका makes my day. enthusiasm है, Oh God. इस I feel so sad कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, ये enthusiasm Yeah. कहाँ जाता है? For everything they're everything. excited. Like हम लोग उस दिन गए थे, बाहर बारिश हो रही थी. मैंने बोला let's go on an adventure. So we put plastic bags on our head. It was raining, and we walked for maybe 1.5 hours. और पूरा एडवेंचर बन गया. मैं सोचा क्या इमेजिनेशन है. So they And the they girls- make it every day, वो चले every जाते हैं minute. कि हम लोग स्कूल जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं. Okay, if you get a chance to change anything in your partner, तो what it will be? The only thing I would change in her कि इसका रिएक्शन, उसके सर में मैं एक ट्रैफिक लाइट लगाता है, सिग्नल कि जो रेड है ना, स्टॉप, ब्रीथ एंड देन गो. थोड़ा डिलेड रिएक्शन, एब्सोल्युटली. And for him, I would like to change. I would like him to go to the gym 4 times a week. दैट्स डिफरेंट. वो जिम की बात है, वो कैरेक्टर की बात कर रही है. Well, character I wouldn't like to change. It's fine. What is your love language? What does that even mean? Yeah, what is सब love लोग language? पूछते हैं what is your हाँ. love language? Mostly couples एक दूसरे के साथ comfort zone में जो भी But my love language is respect. To me, that is love. My love language is midnight snack together. No matter which country we are in, I think midnight snacks we both have together. मेरा ये भी ड्यूटी है कि हर रात को ऑरेंज को पील हाँ. करके इसको दो. I hate peeling orange. So every time he brings, I'm like, peel it for me. And then that's the best moment where he peels it and keeps feeding me orange and I'll just keep taking and eating. Okay, if you are full of pissed off from someone, मतलब like अपने पार्टनर से, तो मैक्सिमम जो कॉल है वो एक्सट्रीमिस्ट कॉल क्या हो सकता है? कॉल होता ही नहीं है. क्या- मैं क्या मैसेज पे मैसेज पे मैसेज पे नहीं, मैसेज. लेकिन लाइक अगर समझिए आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, डिसएग्रीमेंट्स हो गए और आप नाराज हो गए, हाँ. तो एक्सट्रीमिस्ट नाराजगी में आप क्या करने वाले हो? इसको पूरा दिन परेशान करती हूँ मैसेजेस से. See, वो लकी फॉर मी, मुझे जीरो फर्क पड़ता है. मैं पड़ता ही नहीं है फर्क भाई. सबसे पहले लिखा होगा you always, मैं डिलीट कर देता हूँ. I don't even read it. फिर मैं कोई 50 इमोजीज भेजता रहता हूँ. Bang bang. Somewhere she is again getting pissed off. I delete it. When I read the first sentence, I never read the message. Secondly, मैं बोलता हूँ अगर झगड़ा करना है आप वॉइस नोट पे करो या फोन पे करो. कोई मैसेज इंसान गलत पढ़ता है. You wouldn't want to hear my voice note. हाँ, exactly. Okay, do you guys share disagreements sometimes? Yeah. Yeah. Disagreements on what topic? Like कभी-कभी तो कुछ भी बातों पे हो जाता है. I कुछ Like भी some- बात. Like now on 10th, I want to make sure I go to Dubai. And he's like, I'm planning this since 2 months. ठीक है? First time I'm planning it since 2 months. Otherwise, हम लोग का बहुत spontaneous है. No, I have videos to shoot. We have this, we have seminars, but you know it. Those 2 महीने से you know that we have to go. So now he's trying to push the date and I cannot push the date. So that is ongoing right now, which is happening. Current disagreement. Okay, if you are angry, what is the longest you can stay without talking? Ask her this question. Earlier, before we got married, she had a fight with me.
और 4 महीने तक मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है, फिर मालूम पड़ा वो दुबई में कोई कंपनी में काम कर रही है. 4 Yeah, I used to change countries when I used to get angry with him. I used to just leave the country. I and did go. not even know where she's gone. But this is before marriage, huh? Yeah, I had no idea. And the और वो last 4 what I did. महीने क्या जबरदस्त 4 महीने थे मेरे. अब last क्या हुआ था when I got angry, I packed my bags. I told him I'm leaving. So from one room I left to another master room. So कुछ बोलती I'm going to build a wall here. अरे बाप मैंने बोला you're not Israeli. but max I think I've stayed without talking is 4 days. वो पहले था. 4 days. Okay. Do you have ego clashes sometimes? I don't ego clash no. I don't think so. No. Okay. How much a commitment means to you? Lot. What does that mean? लाइक कोई भी बात अगर किसी ने कही है एंड उस चीज को पूरा नहीं और कर मेरे पाया, लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए भी. Oh my God. और मुझे नफरत है लोगों से जो अपना प्रॉमिस नहीं की करते. और हम लोग का प्रॉमिस सबसे ज्यादा यहाँ पे टूटता है बिकॉज यहाँ पे लाइक एवरीथिंग आई लाइक फॉर इंस्टेंस कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो ये हो काम करने वाला ऑफिस हाँ हो जाएगा कल तक ऐसे भाई जब भी कोई हो आपको जाएगा बोले, कल तक प्लीज जब भी कोई बोले 110% यहाँ पे हो बहुत जाएगा, ओवर कमिट करते हैं लोग. मतलब 110% नहीं होने वाला है. yes. I don't. That makes me mad. Yeah, so even if we commit to each other, we make sure we do it because that is something that bothers a lot. Okay, is anything can make you insecure as well, like both of you? See, मेरा observation of people is very good. And sometimes when I go out, I see some people and I don't like them. So, insecurity तो नहीं होगी, but I feel कि गलत लोग. Yeah, he's very particular about कौन ये उसके सर्कल में है. मैं सबके साथ like I mix around all that. But he's very particular. जिसके लिए मेरे को बोला है कि this is not good, this is not good, this is gonna happen, that is gonna happen. Once my cook left, so I was doing the cook interviews. तो जो भी cook आ रहा था ये अपने लैपटॉप में बैठा है देख रहा है. This cook wants a wife. This cook doesn't take instructions from women. This cook will leave in 3 days. And I'm like, can you please keep quiet? और वही होता है जो ये बोलता है. I don't know how. So I don't think there's insecurity. But there's no insecurity. So I there. think also मेरा thinking process ये है कि किस चीज़ का insecurity होगा. That I will run away. That if she runs away, then that's God's will. What can I do? There's no insecurity. Plus I know I'm so valuable कि अगर ये आज चली गई तो कम से कम 100 लोगों की लाइन है. 100. क्या इंसान है ये? है. So even I have my line waiting, No, to get a line for a man is much harder than to get a line for a woman. Then you better behave because I have a line already. And a longer one. The longest. So अगर आदमी के लिए लाइन लगी हुई है, ladies will always look for a man of value. Men don't care. So if I have 100, then you can imagine how valuable I am. Okay, many people do visit to a marriage counselor for just to make their marriage life better. कैसे देखते हैं आप लोग? Like, what is your take? I don't think they should go to a marriage counselor. Number one, कोई marriage counselors, see, आपके जो अंदर इमोशन है, उसका meaning, how does anyone know? Because most counselors give advice. अगर कोई कोच आपको एडवाइस नहीं देता है, लेकिन आपसे सवाल पूछता है, perfect. Excellent. Yeah, that it's not about counselor. It's the right kind of person that you're Correct. going to. So counseling sometimes is It's good fantastic. it's good for the couples if they can't resolve it. क्योंकि most of the time क्या होता है? I have seen relationships जहाँ पे people are they're not even communicating now. Because कुछ भी इंसान एक बोले तो दूसरे को खराब लगता है, कुछ भी दूसरा negatively लिया जाता है. तो sometimes you need to intervene. Somebody needs to intervene. I agree. लेकिन But that advice- counselor has to be good. You can't give advice. You should do that. The advice should come from them. So you have to ask great questions. Like also when he trains the coaches for becoming future coaches, he always says, you want to be a good coach, don't advise. Ask the right questions so they can come out with their own answers. कोई मेरे से पूछेगा, can you give advice? Well, no, I can't. How do I give advice? So yeah, Counseling is very good अगर it's a proper yeah, counselor with no advice given. yeah. Okay, who is money-minded between you both? Money-minded. I think both. But I've been money-minded since I was in my mom's stomach. Yeah, I'm not I very have, money-minded. she's more, I think इसका क्या है, she likes to make things, Yeah. like she wants to open this and she wants to do this and wants to do that. In my head, I want to impact people
But I want to make money, of course. Yeah. No question. Okay. On a scale of 1 to 100, how much you share your things with your partner? On a scale of 1 to 100. Like you For share me- for me? everything 100% or like... No, I'm not sure we No. share everything. I think for me, 80%. Okay. But 20% she doesn't need to know. जैसे अगर मेरे पास major issues हैं, I'm not going to tell her. Unless she can do something about it. Otherwise, मैं क्यों बताऊंगा? Me 70%. और जो कभी-कभी मैं 10% more than him, I don't tell. अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उसको, then I know it's not going to be taken well, I don't say. Okay. कभी झूठ भी बोला है आप लोगों ने एक दूसरे से? बहुत Just दफा। Not to get hurt or like किसी Yeah, को yeah. hurt ना हो. इस- हाँ. Yeah, plenty of times. She's like shocking. क्या है? एक साथ बैठ के बोल भी रहे हैं. ना बोला है. Like इस बात के बारे में आपने झूठ बोला था? अब ये बोलेगा तो मतलब सच निकलेगा ही ना. Please लेकिन बोल सकते हैं आप. जैसे मैंने इसको बोला मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम पे नहीं गया हूँ. So all those restaurants that I tell you, see this is a new restaurant and you say I've been. हाँ. So, but I went to meet someone that she must not know about. इसके दोस्त है. Ah, okay. So I won't tell. Okay, that आपने makes sense. कभी ऐसा कोई सच उनसे छुपाया है ताकि वो हर्ट ना हो? पूरा लिस्ट दे दो. अच्छा हमेशा दे दो लिस्ट. See, I'm not the kind of a person who will tell everything anyway. मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँ. मैं generally, even as a friend, if you're my friend, I will not probe into your life. A lot of my very close friends, like they ask me, how come you never asked me this? How come you're not checking on me? How come you're not doing this on me? But I give a lot of space. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक space का जरूरत है जब तक मैं बताऊँ नहीं. It's not needed when इसका you ये ask भी me. है, अगर आप इसको कुछ बता दो, secret, she'll not Yeah. tell anyone. Like even I'm if I ask the her, best never secret tell. keeper. So Never. that's why I coach women. I've got a lot of everybody's secrets मुझे inside. भी नहीं बताएगी. Yeah, I will not. I think, but that we both keep in our profession, isn't it? We don't. No, I'm not even saying profession. I'm saying for Yeah, anything. even normally, yeah. If Profession, somebody of tells me course. not to say, I will never say their secret. जैसे कि आप लोगों ने शेयर किया कि बहुत सारे लोगों के जब सेमिनार्स में आप लोग मिलते हैं और वहाँ पे डिवोर्स होते होते कई दे पैच अप एंड दे मेक आउट थिंग्स. तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या रीजन लगता है आज के समय में जो इतने ज़्यादा डिवोर्स या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं? Because patience level कम हो गया लोगों का. Also, जहाँ भी प्रोग्रेशन आता है, और जितना ज़्यादा एक इंसान इंडिपेंडेंट होता है, उसको दूसरी की ज़रूरत नहीं है. See, before the relationships were interdependent. Now It's you a don't competition. Now it has become a competition. So the minute there's a competition that I can do better than you, you can do better than you. It's the same thing with women, men. I don't this need you. nonsense which is happening. Ki, oh, equality and women are better than men and men are better. तो कौन है? You're different. I'm different. His as a man, his functions are different. As a woman, and we need each other to get in life ahead. But if you think that, I am superior and I am this and I am that, that's where a problem happens when you think you're better than somebody. And most relationships are not value based now. Yeah. They're transactional based. Yeah. If you do this to me, I'll do this for you. Before, जब शादी होती थी, वो घर की values जो होते हैं ना, Yeah. इंसानियत, integrity, Yeah. that's what marriages are made for. Now it's all about how will I look with this person? And How now much do people they have earn? become too sensitive also. हाँ, How dare कुछ you भी say this to me? How तुम्हारी dare औकात you? क्या है? क्या है ये? So, you said it, he said it, okay. You don't like it. Yeah, I Tough just luck. think, and by the way, it's going to get worse. Yeah. मैं आपको बताता हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में मैंने ये बोला है कि divorce rates are going to go through the roof. Yeah. Alcoholism is already high. Drug abuse has become very high. And lucky Indian government ने अभी law pass किया, thank God, जो मैं lobby भी कर रहा था उसके लिए, कि anti gambling, जो gambling का जो problem है, is going to be the biggest killer of India. Yeah. But luckily अभी तक हो रहा है, लेकिन इस celebrities अभी कभी endorse नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. आप लोगों ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. Thank आई you. होप आप लोगों को ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा. It was good. It was amazing. Very good. पता चला कि how many things he hides. थैंक यू सो मच. अगर अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहे आप दोनों ही जन.
मैं अगर बहुत आप अच्छा- मैरिड है तो हमेशा अपने स्पाउस को तंग कीजिए बिकॉज वो आपको लॉन्ग लाइफ देगा बिकॉज यू नो ही इज ऑलवेज ही विल यू ऑलवेज कीप हिम परेशान तो वो हमेशा क्या बोलते हैं एक्टिव रहेंगे. हाँ, तो जब अगर आप शादीशुदा हो आप अपनी बीवी को दिखाओ कि आप परेशान हो लेकिन अंदर से आप बहुत खुश हो. तो ये है. दूसरी बात ये है कि यू नो जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में यू मस्ट डू इट एंड फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर हार्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड. and leave the rest to God. And it's true, absolutely correct. Because क्या होगा टाइम ऐसे जाएगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 10 साल गुजर गए और आप बोल रहे हैं कि मैं एंड एंजॉय द मोमेंट. हम लोग हमेशा आगे 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 भागते रहते हैं. इट्स नॉट बैड, इट्स गुड टू अचीव और आप- मोर इन लाइफ लेकिन अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव. और आप इंडिया में रहते हो और इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ और आप बोलते हैं मेरा भारत महान. आप खुद महान बनो और सक्सेसफुल बनो फिर True. आपका भारत और भी महान हो जाएगा. Thank you so much. Thank so you. much. Thank you.